हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से हम तैयारी करते हैं और इसी क्रम में हम पहली यूनिट के लगभग सभी टॉपिक को क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है ऋण, जिसे आज हम कवर करने वाले हैं। आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको सिलेबस अच्छे से याद है, मैं ये मानकर चल रहा हूं और आप बार बार इसे याद कर लेते हैं। यहाँ एक टॉपिक दिया हुआ है ऋण संस्कार, जिसमें से संस्कार हम पढ़ चुके हैं। ऋण नाम का जो टॉपिक था ये अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम पूरा ऋण टॉपिक कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये टॉपिक जो है वो संकल्पना और विचार के अंतर्निहित है, इसलिए समझा जाए कि ये जो ऋण का कॉन्सेप्ट है या ऋण का जो विचार है ये कहां से आया। ऋण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है या शाब्दिक अर्थ जो आजकल की भाषा में हम सुनते हैं वो क्या होता है? उधार, कर्ज या देयता। ये तीन शब्द हमें आजकल सुनने में आते हैं। सामान्यतः कोई भी इंसान इन तीनों ही शब्दों को जानता है। जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधार ले लेते हैं तो उसके लिए उधार शब्द यूज किया जाता है। जब किसी बड़े व्यक्ति का हम पर कोई पैसा निकलता है तो उसे कर्ज के रूप में, जैसे बैंक का कोई पैसा हो तो वो कर्ज के रूप में। और देयता, अगर हमें किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी है, हमारी कोई देयता है तो उसे हम देयता के रूप में जानते हैं। और तीनों ही शब्द एक ही अर्थ में उपयोग किए जाते हैं और इनके स्थान पर हम एक नया शब्द यूज कर सकते हैं, ऋण। पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ऋण का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों। मैं इसे थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे आपके दिमाग में इस टॉपिक में बहुत ज्यादा फैक्चुअल बातें नहीं करनी है। यहाँ कॉन्सेप्ट पर ही बात होगी। ये कॉन्सेप्ट और इसका आइडिया ही हमें समझना है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें विचार क्या है। आजकल आपने एक थीम सुनी होगी कि जब भी किसी व्यक्ति का बर्थडे हो तो उस व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए। ये विचार आपने लोगों से सुना होगा, आपके बुजुर्गों से, आपके शिक्षकों से, स्कूल में, कॉलेज में, सब स्थानों पर ये बात सुनने में आती है कि किसी भी इंसान को अपने बर्थडे वाले दिन एक पेड़ लगाना चाहिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये विचार क्यों लाया गया। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये जो पर्यावरण है ये ज्यादा मानव के भार को वहन नहीं कर सकता। यहाँ पेड़ पौधे जो हैं, ये पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन नाम का एक वायु पैदा करते हैं, बनाते हैं, और वही हमारे लिए प्राणवायु कहलाती है। तो प्राणवायु जो है ऑक्सीजन, उसकी मात्रा पर्यावरण में फिक्स है, जो लगातार कम होती जा रही है। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पेड़ लगाने होंगे और पेड़ों का और भी उपयोग है। बरसात कराते हैं, मिट्टी को बांध करके रखते हैं, हमें छाया प्रदान करते हैं, हमें फल फूल प्रदान करते हैं और बहुत कुछ प्रदान करते हैं। तो क्योंकि पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे जो वर्तमान के बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उन्होंने एक विचार पैदा कर दिया कि हर इंसान को बर्थडे के दिन एक पौधा या एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और उसे अपने बच्चे की तरह देखरेख करनी चाहिए। आज से 2000 वर्ष पुराना ये विचार है या कॉन्सेप्ट है कि 5 प्रकार के ऋण होंगे एक मनुष्य के। क्या ये कॉन्सेप्ट उसी प्रकार से नजर आ रहा है जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक उदाहरण दे करके बताया कि जैसे आज हमें पर्यावरण की फिक्र हो रही है, आज हमें पर्यावरण, नदी नाले, सब चीजें या जीवों की फिक्र होती है। हम बायोडाइवर्सिटी पार्क लगाते हैं, हम राष्ट्रीय उद्यान लगाते हैं, पेड़ों को स्वच्छ, पेड़ों को उगाने के लिए नए नए अभियान, अंकुर अभियान जैसे अनेक अभियान चलाते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इन सब चीजों को संवार कर रखना है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। ऐसे ही हमारे जो प्राचीन पुरातत्व वेदा रहे, जो हमारे ऋषि जन रहे, हमारे मुनि जन रहे या हमारे पितृ लोग रहे, हम जिनके वंशज हैं, उन लोगों ने इस पूरी प्रकृति को, इस पूरे ब्रह्मांड को समझा और उन्होंने ये विचार पैदा किया कि हमें 5 लोगों के प्रति ऋण जो है उसे, या 5 प्रकार की चीजें हमें संभाल कर रखनी चाहिए।
जैसे आज कोई भी माता अपने पिता को या बच्चे अपने जो माता पिता है वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, हर एक मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन में एक एक सेंटेंस सिखाया लोगों को, और वो ये था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उनका सेंटेंस है, ये फेमस है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, नारायण सेवा है। ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद का विचार था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो कुल मिला के वो कहना क्या चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे कि हर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, हमें हर संभव लोगों की मदद करनी चाहिए। तो एक विचार हो गया पर्यावरण, दूसरा विचार हो गया हमारे वृद्ध जनों की, या हमारे जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उनकी फिक्र करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही 5 प्रकार के विचार मनुष्य के मन में उस समय आए होंगे। आज से 2000 साल पहले एक व्यवस्था बनाई गई कि भैया आप मानव को ऊपर किसी भी प्रकार से ये 5 चीजें उसकी जिम्मेदारी में पैदा कर दो, जिम्मेदारी बना दो कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, वह अपने ऋषि जनों का सम्मान करे, अपने माता पिता की सेवा करे, अपने परिवार बंधु या अपने समाज के लोगों का सम्मान करे, मदद करे, और जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखे। और इन्हीं ही 5 ऋणों के रूप में उस समय जब बहुत ज्यादा विकसित समाज नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा समाज नहीं था। अब देखिए, बहुत अच्छे से इस बात को समझने की कोशिश करना कि एक ऐसा समाज जो अभी पढ़ा लिखा नहीं है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, आप समझना इस बात को कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारे देश का जो साक्षरता दर जो था वो लगभग 15% के आसपास था, या 10 से 15 भी कहें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सोचो कि 1947 में हमारे देश की साक्षरता दर अगर 10 से 15% थी, तो आज से 2000 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। किसी व्यक्ति को जो कि अनपढ़ है या अनपढ़ है, उसमें ज्यादा ज्ञान नहीं, विचार करने की क्षमता ज्यादा नहीं है, तो अनपढ़ व्यक्ति को कैसे समझाया जाए कि वह पेड़ पौधों के प्रति अच्छा भाव रखे, उन्हें उखाड़े नहीं, जानवरों के प्रति दया का भाव रखे, बाकी मनुष्यों के प्रति दया का भाव रखे, अपने वृद्ध जनों गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव रखे। तो इसलिए उस जमाने के, उस समय के जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे विचारदाता थे, जिन्होंने समाज का निर्माण किया था, उन्होंने समाज में मनुष्य के 5 कर्तव्य बता दिए, और ये व्यवस्था जोड़ दी कि हर एक मनुष्य का इन 5 ऋणों से ऋण होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हो सकता है कि समाज में एक ऋण ऐसा भी, पितृ ऋण, कि आप अपना बच्चा पैदा करो, जैसे आपके माता पिता ने आपको पैदा किया वैसे आप भी एक बच्चा पैदा करो, जिससे समाज की निरंतरता बनी रहे। तो ये जरूरी था, क्योंकि उस समय के लोग हो सकता है बौद्ध और जैन धर्म के संपर्क में आने से वैराग्य धारण कर लें और बच्चे ही जन्म ना लें, और हो सकता है कि मानव समाज ही समाप्त हो जाए। तो उसके दिमाग में ये विचार डालना था। अब विचार डालने के अनेक तरीके हो सकते हैं, जैसे एक तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, पहले मैं बात बताता हूं, उसका कारण बताता हूं, तो आप लोग मान लेते हैं। ऐसा उस जमाने में क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैंने जैसे संस्कार वाले वीडियो में आपको समझाया था कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें मना किया जाता था कि इमली के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, वहां भूत होते हैं। और फिर जब हम बड़े हुए तो हमें लगने लगा कि यार ये क्या फालतू की बात की गई थी हमारे बुजुर्गों द्वारा कि इमली के पेड़ के नीचे मत जाना, वहां रात में भूत आते हैं और रात में तो जाना ही नहीं चाहिए उनके नीचे। जब मैंने साइंटिफिकली इस बात को सोचा कि ऐसा क्यों कहा गया, तो पता चला कि जो इमली का पेड़ है वो बहुत घना होता है, बरगद का पेड़ बहुत घना होता है, आम का पेड़ बहुत घना होता है, और रात में ये पौधे जो हैं या पेड़ जो हैं ये ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, जिससे इनके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा जो है CO2 बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन जो हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए वो कम हो जाती है। अब कोई भी मनुष्य अगर इस पेड़ के नीचे जाकर के सो जाएगा या 1 घंटा आधा घंटा रहेगा तो उसका दम घुट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो उन्होंने ये बात साइंटिफिक तरीके से ना समझाते हुए केवल एक मिथक, एक परंपरा के रूप में जोड़ दी
कि भैया पेड़ के नीचे या इमली के पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, वहां भूत होता है। असली में कोई भूत वूत होता नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें समझाने के लिए ये बात कह दी जो परंपरा से आगे बढ़ती आई। ऐसे ही क्योंकि वो हमें समझाना चाहते थे कि भैया अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरुजनों का सम्मान करो, पेड़ पौधों की रक्षा करो, जानवरों जीवों की रक्षा करो, सबके प्रति दया का भाव रखो, मानव मात्र के प्रति दया का भाव रखो। तो ये 5 चीजें हमें समझाने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था कर दी, जिसे 5 ऋणों के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पे आपको 5 ऋण 3 ऋणों के रूप में भी दिखेंगे। तो जो गृहस्थ व्यक्ति होता था उसके लिए 3 ऋण बनाए गए, और जो सामान्य जन होते थे या पूरी जिंदगी के लिए हमारे 5 ऋण बताए गए। तो कंफ्यूज नहीं होना, 3 ऋण भी सही है, 5 ऋण भी सही है। 3 केवल गृहस्थ आश्रम में जब आप रहे तब के लिए थे, और जब आप बाकी के जीवन में रहे तो आपके लिए 2 अन्य ऋण जोड़े गए थे। इस प्रकार कुल 5 ऋणों की व्यवस्था की गई। तो आपको शायद इस कॉन्सेप्ट को समझाने में मैं सफल रहा होऊंगा कि 5 ऋण क्यों बनाए गए थे। उस समय के लोग चाहते थे कि अगली जो पीढ़ियां हैं वो बिना दिमाग लगाए पर्यावरण की रक्षा करें, इसलिए एक व्यवस्था बना दी। जैसे इमली के पेड़ के नीचे भूत होता है, वैसा का वैसा ये बना दिया गया। अब हम इसे समझते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही 5 ऋणों से ग्रस्त होता है, और इस लोक या वहां गृहस्थ को इन 5 ऋणों से मुक्ति के लिए या हमें इस संसार से मुक्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें इन 5 ऋणों से उऋण होने की कोशिश करनी चाहिए। वो 5 ऋण कौन से हैं, शायद कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। 5 ऋण पढ़ लेते हैं, उनके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं कि किस ऋण का नाम क्या है, उसके बारे में जो जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। 5 ऋण में पहला ऋण है देव ऋण। यज्ञ अनुष्ठान द्वारा इस ऋण को खत्म किया जा सकता है। दूसरा है ऋषि ऋण, ये अध्ययन द्वारा सुख खत्म किया जा सकता है। पितृ ऋण, ये संतान पैदा करके खत्म किया जा सकता है। मनुष्य ऋण, ये मानव की सेवा या अतिथि सेवा सत्कार द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और भूत ऋण, जो प्राणियों की यथाशक्ति सेवा और रक्षा करने से समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार 5 प्रकार के कर्तव्य, 5 प्रकार के दायित्व या 5 प्रकार की उधारियां या 5 प्रकार के ऋण, मैं फिर से उसी शब्द पे आता हूं, 5 प्रकार की देयताएं या 5 प्रकार के ऋण जो है, 5 प्रकार के उधार, 5 प्रकार के कर्ज या 5 प्रकार के ऋण जो है वो हमारे बुजुर्गों द्वारा हम पर सौंप दिए गए। आगे बढ़ते हैं। ये ऋण न केवल व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास करते हैं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों या जिम्मेदारी और दायित्वों को की और भी संकेत करते हैं। तो आपको याद रखना है, ये व्यक्ति के केवल नैतिक विकास पर फोकस नहीं करते, आध्यात्मिक विकास पर भी फोकस करते हैं, उसकी जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है उन पर भी फोकस करते हैं। आपने देखा होगा कि बर्टलैंड ने 1987 में सतत विकास की अवधारणा दी, जिसे आज पूरी दुनिया मान रही है। तो हमारी क्या दिक्कत यह है कि हम जो भारतीय परंपराएं हैं उनको स्वीकार नहीं करना चाहते। हम योगा नाम की चीज को एक्सेप्ट करते हैं, योग को एक्सेप्ट नहीं करते। तो योगा, क्योंकि यूरोप से अंग्रेजी में योगा हो गया, YOGA, इसलिए ये सबको पसंद आता है। ये हिंदी का योगा जो कि भारत में जन्मा और भारत ने पूरे विश्व को सिखाया, वो हमें पसंद नहीं आता है। तो वैसे ही जो ऋणों की व्यवस्था है, जैसे अब बर्टलैंड ने सतत विकास दिया तो हमको समझ में आ रहा है कि हाँ यार, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण में ये होता है वो होता है, हमारा ऐसे नुकसान हो जाएगा। हमारे ऋषि जो है वो समझा समझा कर थक गए कि भैया पर्यावरण की, मानव की, समाज की, जानवरों की रक्षा करो, हम नहीं समझते हैं। तो वो खैर समस्या है, घर का भीरू घर में नहीं पूजाता ना, उसी प्रकार से ये व्यवस्था है कि हमें अपनी चीजें अच्छी कभी नहीं लगती, जबकि हमारी चीजें वर्ल्ड की बेस्ट चीजें या सोच समझ कर बनाई गई, आगे के दृष्टिकोण को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। इन प्रकार के, इस 5 प्रकार के ऋणों को पंच महायज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञों को संपन्न कराकर कोई भी व्यक्ति अपनी इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालन और सभी जीवों का भरण पोषण 5 प्रकार के जीवों के परस्पर सहयोग से संपन्न हो रहा है। ये बात बहुत काम की इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है इसे। क्या कहा जा रहा है कि भाई संपूर्ण सृष्टि का संचालन और सभी जीवों का भरण पोषण
5 प्रकार के जीवों के परस्पर सहयोग से संपन्न हो रहा है। और वो 5 क्या है? एक तो ईश्वर या देवता, दूसरा ऋषि मुनि या ज्ञानी जन, तीसरा पितृ मतलब हमारे वंशज, चौथा खुद हम मनुष्य, और 5वां है पशु पक्षी। अब आपका दिमाग खराब हो रहा होगा कि ये कैसी बातें कर रहे हो सर। आपने 8वीं क्लास में आहार श्रृंखला नाम की एक चीज पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? आहार श्रृंखला। और आहार श्रृंखला पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ाया होगा आपके टीचर ने? आहार श्रृंखला पढ़ाया होगा। और आहार श्रृंखला पढ़ाते पढ़ाते आपके शिक्षक ने बताया होगा कि जो सांप, पहले छोटे छोटी घास होती है, फिर घास को कौन खाता है? टिड्डे खा जाते हैं। और टिड्डों को कौन खाता है? चूहे खा जाते हैं। चूहे को सांप खा जाता है, सांप को बाज खा जाता है। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला जो है, आहार श्रृंखला जो है वो चलती है। और इसी से हमारी पृथ्वी पर बैलेंस बना हुआ है। ये नहीं होगी तो उसी दिन से पृथ्वी का बैलेंस समाप्त हो जाएगा। आपने सुना है मूंगे की चट्टानें पिघलने लगी तो लोगों को भारत में टेंशन होने लगी, ऑस्ट्रेलिया में टेंशन होने लगी कि ये गड़बड़ हुई, तो बहुत सारी चीजें, वातावरण, पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन की समस्या आ जाएगी। तो ये सब समस्याएं ना हो इसलिए हमने आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला पर बल दिया। अब हमारे पूर्वज भी तो यही कहना चाहते हैं कि देखो, सबसे पहले तो देवता के लिए हम उत्तरदायी हैं, मतलब पर्यावरण के लिए। यहाँ देवता, भारत में देवता मतलब भगवान नहीं होता है। यहाँ सूर्य को देवता कहते हैं, यहाँ वायु को देवता कहते हैं, यहाँ अग्नि को देवता कहते हैं। तो देवता को मतलब पर्यावरण से इंगित किया जा रहा है, पर्यावरण और देवता को जोड़ दिया। ये पृथ्वी को हम माता कहते हैं, बरसात को हम देवता कहते हैं, इंद्र को हम देवता कहते हैं क्योंकि बरसात कराते हैं। ये जो पृथ्वी है यही हमारे लिए देवता है, जिससे हमें खाना मिल रहा है वही हमारे देवता है। ऋषि जो ज्ञान प्रदान करते हैं, जिन्होंने मार्ग बताया हमें आगे चलने का, जीवन के रास्ते बताए, वो ऋषि हो गए। पितृ जो हमारे पितामह है, वृद्ध जन है, जो आज समाज में लोग हमारे बुजुर्ग हैं, वो सब पितृ हो गए या जो मर चुके हैं। मनुष्य हम खुद, और पशु पक्षी जो आहार श्रृंखला में हमारी मदद करते हैं। अब सोचिए कि अगर इस धरती पर जो विघटनकारी, विघटित करने वाले जीव हैं वो नहीं होते तो शायद मनुष्य जो है वो शौचालय जाता या वो उत्सर्जन करता और उत्सर्जन के ढेर बन जाते। और वो ढेर एक दिन इतने ज्यादा बन जाते कि मनुष्य को खाने के लिए, रहने के लिए स्थान ही नहीं बचता। तो उनका भी उतना ही महत्व है जितना मनुष्य का। और मनुष्य के लिए पितामह, ऋषि और देवता अर्थात पर्यावरण का भी उतना ही महत्व है। तो इसी प्रकार समझाया गया कि भैया क्योंकि ये पांचों चीजें इंपॉर्टेंट है तो मनुष्य को इन पांचों का ध्यान रखना चाहिए। और ये पांचों एक एक ऋण के रूप में जोड़ दिए गए। शायद अब आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ आने लगी होगी। अब आगे समझते हैं। गृहस्थ आश्रम में त्रिऋण की व्यवस्था थी, 3 ऋणों की व्यवस्था थी। ये भी याद रख लेना कि गृहस्थ आश्रम में कितने ऋणों की व्यवस्था थी? 3 ऋणों की। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये याद रखना, गृहस्थ आश्रम में ये 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इससे मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तीनों ऋणों को ना चुकाने पर त्रिविध तप मतलब 3 प्रकार के पाप लगते हैं, मनुष्य को उत्पन्न होते हैं। सांसारिक दुख में उसको झेलना पड़ता है, देवीय दुख उसे झेलना पड़ता है और कर्म के दुख उसे झेलना पड़ता है। और इन्हें तीनों को मिलाकर त्रिविध ताप कहा जाता है। तो यहाँ शब्दों पर ध्यान देना। त्रिऋण में कौन कौन से ऋण शामिल होते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अगर आप 3 ऋणों को पूरा नहीं करोगे तो आपको 3 प्रकार के पाप लगेंगे। और कौन कौन से पाप? सांसारिक दुख होगा, देवीय दुख होगा और कार्य दुख होगा। ये तीनों प्रकार के दुख आपको लग जाएंगे। अब हम एक एक ऋण को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 5 प्रकार के जो ऋण होते हैं उनको हम समझते हैं। पहला होता है देव ऋण। क्या होता है भैया देव ऋण? यह ऋण इस बात को दर्शाता है कि प्रत्येक मनुष्य, क्या प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड के नियमों और देवताओं के प्रति कुछ ऋणी होता है। और इसे ही मनुष्य की एक जिम्मेदारी के रूप में बनाया गया कि उसे कहा गया देव ऋण। आपको ये बात याद रखनी है। मनुष्य का जीवन और उसके कर्म देवताओं की कृपा पर निर्भर करते हैं। अगर मैं यहाँ इस देवता शब्द को ना लिखूं तो शायद कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। मैं यहाँ प्रकृति शब्द लिख दूं तो शायद कुछ लोग मानेंगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे देवता लिखने से हो सकता है कि जो देवताओं के समर्थक नहीं हो या जिन लोगों को देवता पसंद नहीं हो या उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, तो वो हो सकता है कि मेरे विरोध में ये कुछ बातें कह दे। लेकिन मैं इसे प्रकृति कह देता हूं, सरल हो जाएगा।
तो प्रकृति ऋण या देव ऋण, प्रकृति ऋण या देव ऋण, ये हमें याद रखना है। प्रकृति या देव ऋण ये एक ही है। तो हमें हर एक मनुष्य का प्रकृति या देवताओं पर का कुछ ऋण होता है जो उसे चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ, देवताओं की सेवा करना या देवताओं की स्तुति करना, आध्यात्मिक शांति का प्रयास करना और आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे मनुष्य जो है वो देव ऋण से उऋण हो सके। अब देखो यहाँ कहा जा रहा है कि सूर्य देव की पूजा करो, यहाँ कहा जा रहा है कि बरगद के पेड़ में भी भगवान होते हैं, गौ माता को, गाय को भी माता मान लिया गया। तो इन सब से आपका ही अल्टीमेटली फायदा होने वाला है। जैसे पहले मुझे बताया गया कि सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ये अच्छा होता है, और मैं बहुत टाइम तक ऐसा किया, लेकिन मुझे लगा कि क्या फालतू काम मैं कर रहा हूं। एक दिन जब मैंने साइंटिफिकली इसका रीजन किसी यूरोपीय थीसिस में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जब सूर्य को हम सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में जल चढ़ाते हैं, तो आपके द्वारा जो जल चढ़ाया जा रहा है, उस जल से सूर्य की रोशनी सुबह 7 से 8 के बीच में उस जल से पड़ करके जब आपकी आंखों पर पड़ती है, तो उसके आपकी आंखों की रोशनी जो है वो तेज हो जाती है। ये साइंटिफिकली जर्मनी के किसी जो समाजशास्त्री, सॉरी, जो डॉक्टर है, उसने अपनी थीसिस में लिख रखा है कि सुबह सूर्य के सामने आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट देखना चाहिए सूर्य को खुली आंखों से, ताकि आपकी आंखों की रोशनी जो है वो तेज हो जाए। तब मुझे समझ में आया कि भारतीय लोग तो पहले से इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने सोच रखा था कि अगर हम किसी को कहेंगे कि 10 मिनट सूरज को देखना, 1 मिनट सूरज को देखना, सुबह उठ करके, वो नहीं देखेगा। तो एक व्यवस्था बना दी कि भैया आप सूर्य को जल चढ़ाओ, क्योंकि उस जल से टकरा करके जब आपकी आंखों पर वो जो 7 रंगों का प्रकाश है वो पड़ेगा, तो आपकी सूर्य रोशनी या आपकी आंखों की जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। इसको साइंटिफिकली अब प्रूव किया जा चुका है। तो अब हमें समझ में आया कि देव ऋण का मतलब इस प्रकार के ऋणों में से एक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऋण है ऋषि ऋण। बहुत ज्यादा मैं इन सब बातों पे बहुत सारी बातें नहीं कहूं, नहीं तो हो सकता है कि अब आपको लगे कि मैं तो कथा सुनाने लगा हूं। हमारे इस चैनल की पहचान ही ये है कि हम फालतू की बात किए बिना आपको मूल बातें समझा दें, इसीलिए मैं ज्यादा ना समझाते हुए सीधे मूल बात पे आ जाऊं। यह ऋण व्यक्ति के उन ऋषियों और गुरुओं के प्रति उत्तरदायित्व की याद दिलाता है जिन्होंने ज्ञान, जिन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता की गहराइयों का पथ प्रदर्शित किया, रामायण लिखी, महाभारत लिखी, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखकर हमारे जीवन को दिशा दिखाने की कोशिश की। इस ऋण को चुकाने का अर्थ है गुरुओं और ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सम्मान करना और उसे आत्मसात करना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, धर्मशास्त्र पढ़े और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। ये नहीं है कि उन्हीं के अनुसार चलाएं, आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनसे अनुकूलन स्थापित करें। इस ऋण को चुकाने के लिए वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना, उनका प्रसार करना और गुरु सेवा करना, ज्ञान का पालन करना, ये सब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये पालन करने से ये ऋण से मुक्त हो जाता है इंसान। यह ऋण हमें जो है वो धर्म के प्रति अपने दायित्वों की याद दिलाता है और हमें एक सार्थक और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। बहुत सारी बातें नहीं कर रहा हूं, आगे बढ़ जाते हैं। पितृ ऋण क्या होता है? देखो, आज आपने चीन और भारत में अंतर देखा होगा। चीन की जो जनसंख्या है, देखो भारत, जो चीन की जनसंख्या है और भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग अब एक जैसी हो चुकी है, लेकिन फिर भी भारत युवा देश कहलाता है, चीन जो है वो बूढ़ा देश कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में युवा आबादी बहुत ज्यादा है, चीन में युवा आबादी धीरे धीरे कम हो रही है, और इसीलिए भारत को जो है विश्व में आने वाले जो समय है उसमें विश्व का वर्ल्ड लीडर माना जा रहा है। तो भारत में क्यों ऐसा है कि भैया हमने केवल स्वयं के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ अपने जो पितृ होते हैं, अपने घर के पिता होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए भी सम्मान रखा है, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की हुई हैं। इसलिए भारत में जो बच्चे हैं वो केवल काम पर फोकस कर पाते हैं। खैर वर्तमान में पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकता ने भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था और परिवार व्यवस्था पर इतने आघात किए हैं कि भारत की परंपराएं भी डगमगाने लगी हैं, लेकिन फिर भी अन्य देशों की तुलना में भारत एक व्यवस्थित देश माना जाता है, जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है, जहां बुजुर्गों के लिए व्यवस्थित व्यवस्थाएं होती है। यहाँ हमें
यह हमें बताता है, पितृ ऋण क्या बताता है, यह हमें बताता है कि हमारे जीवन की नींव हमारे पूर्वजों, विशेषकर हमारे माता पिता द्वारा रखी गई है। इस ऋण का भाव है कि हमें उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए, कृतज्ञता और ऋणी होने का बोध होना चाहिए। श्रद्धा द्वारा पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए संतान उत्पत्ति। अब यहाँ आपको चीन और भारत के बीच का अंतर मैं समझाता हूं। चीन ने 1978 में वन चाइल्ड पॉलिसी क्या बनाई, वन चाइल्ड पॉलिसी बना दी। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे वहां बच्चे कम होने लगे और बुजुर्ग बड़े होने लगे। नहीं तो चीन तो हमसे बहुत आगे हुआ करता था, लेकिन अब भारत चीन को पीछे छोड़ने लगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे कोई बंधन नहीं लगाया। हमारे तो संस्कारों में ये सिखाया जाता था कि जैसे आपके पिता ने आपको पैदा किया, आपको भी बच्चे पैदा करना है ताकि इस समाज की निरंतरता को बनाए रखा जाए। चीन ने उस सिद्धांत को नहीं माना और उसने वन चाइल्ड पॉलिसी पर को अपना लिया। अब 2017 में आकर के उसे वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करनी पड़ी, क्योंकि उसे समझ आया कि ऐसे तो भारत आगे निकला है, वैसे दुनिया के सब देश उससे आगे निकल जाएंगे और वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि संतानों का जन्म देना समाज को निरंतरता प्रदान करता है। क्या करता है? समाज को निरंतरता प्रदान करता है। और भारत के मनीषी इस बात को जानते थे कि समाज की निरंतरता के लिए लोगों में यौन इच्छाएं होना या संतानों को जन्म देना जरूरी है। इसलिए उसे ऋण के रूप में जोड़ दिया गया कि भैया तुम अगर इस जीवन में आए हो और तुम्हारे पिता ने तुम्हें पैदा किया है तो तुम्हें अपने जैसी संतानें दो पैदा करनी है। आपकी पति और पत्नी मिलकर के संतान पैदा करेंगे तो आपको दो बच्चे भी, आपके माता पिता ने दो बच्चे पैदा किए, आपको भी दो बच्चे कम से कम पैदा करने, ज्यादा कर लो कोई समस्या नहीं। अब ठीक है, ये सब बातें हमें पितृ ऋण के माध्यम से याद दिलाई जाती है और हमारा यह कर्तव्य, ये हमें समझाने की कोशिश की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मनुष्य ऋण पे आते हैं। ये क्या है भैया? यह व्यक्ति को समाज और मानवता की याद दिलाता है। क्या करता है? यह व्यक्ति को समाज और मानवता की याद दिलाता है। बहुत ध्यान से सुनना, यह व्यक्ति को समाज के लिए उत्तरदायी, कि समाज के लिए भी आप उत्तरदायी हैं, का बोध कराता है और मानवता के प्रति सेवा भाव की प्रेरणा देता है। इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति को समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए तथा जन कल्याणकारी कार्यों में भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही घर में अतिथि कभी भूखा प्यासा ना हो, उसे भोजन ना मिले, ऐसी स्थिति पैदा ना हो। कोई हमारे देश में अतिथि देवो भव की भावना जो है वो इसी मनुष्य ऋण से पैदा हुई। कुछ लोग इसे अतिथि ऋण भी कहते हैं। तो अतिथि ऋण भी वही है, अतिथि ऋण या मनुष्य ऋण एक ही है। सभी मनुष्यों के प्रति मानवता का भाव रखें, जन कल्याणकारी भावना का मन में विकास करें और लोगों की मदद करें। और अगर आपके घर पे कोई अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करें, वो आपके घर से भूखा ना जाए। अतिथि को देवता माना गया भारतीय संस्कृति में। महाभारत में तो यहां तक कहा गया है कि जिस घर से अतिथि निराश या दुखी होकर चले जाता है वहां अपने पाप उस व्यक्ति को देकर जाता है और उसके पुण्य जो है वो खुद ले जाता है। इसका क्या अर्थ है? अगर आपके घर से अतिथि भूखा चला गया तो उसके जीवन में उसने जो पाप किए वो आपको मिल जाएंगे और आपने जो पुण्य किए वो अपने साथ ले जाएगा। तो इस प्रकार जोड़ करके समझाने की कोशिश की गई कि हमें मानवता की सेवा करनी है, हमें जन कल्याण की भावना को मन में रखना है। हमारे संविधान ने भी क्या किया? नीति निर्देशक तत्वों में जन कल्याण का भाव ही तो छुपा हुआ है और यही हमने अपनाया है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो ऋण है वो भूत ऋण है। अब भूत ऋण आप इसे समझो कि भूत कोई भूत नहीं है, वो जो काला काला रात में दिखाई देता है वो वाला भूत नहीं है। यहाँ हम अपने पितरों को, जैसे कौवे को, हम कोए को भोजन कराते हैं, हम कुत्ते को भोजन कराते हैं हमारे पूर्वजों के उसमें याद में, या हम मछली को दाना डालते हैं, हम कबूतरों को दाना डालते हैं। ये भूत ऋण के अंतर्गत ही आता है, ये हमें समझाया जा रहा है। यह ऋण मनुष्य के प्रकृति और सृष्टि के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराता है। ये आपसे इसी तरीके से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये पितृ ऋण बोध कराता है। अब 4 ऑप्शन दे दिए, मानवता का, अपने देवीय दायित्वों का, प्रकृति का। तो आपको भूत ऋण किस चीज का बोध कराता है? प्रकृति के और सृष्टि के प्रति उत्तरदायित्व का। यह ऋण बताता है कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण और सभी जीवों के साथ संतुलन और समान संबंध बनाए रखना चाहिए। मनुष्य का अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए।
अब आप सतत विकास वाली जो अवधारणा है उसे पढ़ो। सतत विकास में भी तो यही कहा जा रहा है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए भी उन संसाधनों को बचाकर रखना ही संतुष्ट सतत विकास है। और हमारा भूत ऋण भी यही कहता है कि मनुष्य का अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है और हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। बात तो वही है, घुमाकर कही जा रही है। अतः ऋणों को चुकाने के लिए हमें पर्यावरण और सभी जीवों के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील होना चाहिए, जिससे हमारा समाज का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो। ये पॉइंट पे बहुत फोकस करो। हमारी समाज का भविष्य, हमारा और समाज का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो। तो किसकी बात की जा रही है? हमारे भविष्य की या हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की। वही सतत विकास की अवधारणा। इस प्रकार ऋण व्यवस्था के पालन से मनुष्य समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ समाज में समृद्ध करने में अपना योगदान देता है। तो कुल मिला के ये जो 5 प्रकार के ऋण थे, ये क्यों बनाए गए? ये इसलिए बनाए गए कि मनुष्य अपने जीवन को नैतिकता के मार्ग पर चलाते हुए संपूर्ण समाज के साथ संतुलन बनाए रखे, पर्यावरण और सृष्टि में उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा करे और इस प्रकार एक व्यवस्थित जीवन को जिए। इसलिए ये 5 ऋण बनाए गए। अब बहुत ज्यादा मैंने इसमें समझा दिया है, वैसे छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मुझे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना होता है तो मुझे थोड़ी दूसरी बातें भी करनी पड़ती है आजकल, कि मैं आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट सेट कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताना ना भूलें। आप सब लोगों की कमेंट हमारे लिए बूस्टर का काम करते हैं। जहां हम एक वीडियो बनाते हैं वहां हमें 2 वीडियो बनाने का मन करता है कि मैं एक दिन में 2-3 वीडियो बनाऊं और आपको पढ़ाऊं, ताकि और ज्यादा मैं अच्छे से आपको शिक्षा प्रदान कर सकूं। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। थैंक यू।